नमस्ते, मैं योगी ओम प्रकाश। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं यह बहुत ही महत्वपूर्ण आसन जिसे हम कहते हैं पश्चिम मुक्तानासन। पश्चिम मुक्तानासन कई ग्रंथ से पश्चिम तानासन कहते हैं। मैंने इसका नाम यदि अगर हम ऑथेंटिक देखें तो यह आसन का नाम ही पश्चिम तानासन है। वह कैसे हम आपको वीडियो में समझाएंगे आसन करते हुए कि पश्चिम मुक्तान नहीं पश्चिम तानासन इस आसन का नाम है ना। तो आपको उस आसन को सीखने के लिए क्या करना है उसकी विधि हम बताएंगे। यह आसन बहुत ही गुणकारी मात्र एक आसन है, बहुत ही लाभकारी आसन जिससे हमारा उदर पतला होता है, डायबिटीज़ कंट्रोल होती है, पेट का फैट्स बर्न होता है, थाई मसल्स स्ट्रॉन्ग होती हैं, साइट्स की प्रॉब्लम्स ख़त्म होती है, हार्निया जो हमें हो जाता है वह प्रॉब्लम्स भी हमारी शॉर्ट आउट होती, नी का दर्द तक हमारा ठीक हो जाता है यदि हम इस आसन का अभ्यास करते हैं। करना किसे नहीं है यह हम वीडियो के अंत में बताएंगे, तो आप बिना वीडियो देखे आप लास्ट तक इसका अभ्यास ना करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। आपको करना क्या, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए सिर्फ आप 2-3 अभ्यास कर लीजिए, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी 100% बढ़ जाएगी। आपको क्या करना है, आप पहले या तो सूर्य नमस्कार करते हैं तो अति उत्तम है, उसमें आप अच्छे से अपनी फिनिशिंग बना लीजिए। आपको पश्चिम मुक्तानासन के लिए ऐसे दोनों पैरों को इस प्रकार से दंड आसन में ऐसे रख लीजिए। ये आपको ऐसे पैर रखना है। फिर आप इसके लिए आप राइट पैर को ऐसे मोड़ लीजिए, राइट पैर को ऐसे हील से मोड़िए, हील नी से मोड़ लीजिए और हील को पैर नियम से ऐसे लगा लीजिए। ऐसे लगाने के बाद अपने ये पैर को सीधा रखिए लेफ्ट को। फिर आप दोनों हाथ ऐसे आप कीजिए जानुशिरासन का अभ्यास गत्यात्मक रूप से ऐसे 120 टाइम से 2 से 3 4। स्टार्टिंग में आपकी देखो फ्लेक्सिबिलिटी बैक अगर स्टेप है तो आप यहाँ तक जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। डेली अभ्यास कीजिए, आप 1 महीने 15-20 दिन में इस आसन का अभ्यास करना सीख जाते हैं ऐसे 20 टाइम्स। फिर आप ऐसे ही सेम दूसरे पैर से आप अभ्यास कीजिए ऐसे एक्सेल डाउन इनहेल अप, ऐसे इनहेल अप एक्सेल डाउन इनहेल अप एक्सेल डाउन, ऐसे धीरे धीरे आप पूरा जाने लग जाते। जब आप जाने लगे तो ऐसे पैर के पंजे को पकड़ लें, ऐसे खींचें बॉडी के, और पैर आपको उठाना नहीं चाहिए, ऐसे नीनी आम में उठाना, ऐसे सीधा रखो। सीधा रखोगे थाई मसल्स खिंचाएगी जिससे थाई मसल्स स्ट्रॉन्ग होंगी। इस तरीके से एक्सेल डाउन इनहेल अप एक्सेल डाउन इनहेल अप एक्सेल डाउन। ये बस मात्र यदि इन अभ्यासों करते हैं आप 100% पश्चिम तानासन सीख जाते हैं, है ना। दूसरा आप ऐसे पद्मासन बैठ जाइए ऐसे, फिर आप दोनों हाथों को ऐसे अप कीजिए, सांसों को छोड़ते हुए डाउन कीजिए ऐसे 1 से 2 3। एक्सेल करते हुए आपको डाउन करना है, इनहेल करते हुए आप एक्सेल डाउन इनहेल अप एक्सेल डाउन इनहेल अप। फिर यह दूसरा अभ्यास। अब तीसरे बस 2 अभ्यास कर लीजिए, तीसरे अभ्यास में आपका पश्चिम तानासन हो गया जिससे आप पश्चिम मुक्तानासन भी कहते हैं। ये अब दोनों पैर आप ऐसे सामने रखिए दंडासन में। अब इसमें आप गत्यात्मक रूप से पहले पश्चिम मुक्तानासन का अभ्यास कीजिए, जैसे सांसों को भरिए, सांसों को छोड़ते डाउन, सांस भरिए छोड़ते डाउन, इनहेल अप एक्सेल डाउन इनहेल अप एक्सेल डाउन इनहेल अप एक्सेल डाउन। ऐसे आप 20 से 25 बार अभ्यास कर लीजिए गत्यात्मक रूप से। फिर इसके बाद आपको इनहेल अप करना है ऐसे, और एक्सेल करते हुए धीरे से डाउन। ऐसे आप पैर का अंगूठा पकड़ लें, स्टार्टिंग में पंजा पकड़ें जिससे आपका जोर ज़्यादा लगेगा। आप ऐसे बॉडी को आगे खींचिए, टमी को अपने थाई से लगाइए, ऐसे हाथ अंदर नहीं जाए, और फिर आप अपने ऐसे चिन्ह को लगाना है। ध्यान रखें ऐसे पैर को नहीं उठाना है कि हमने ये पैर उठा लिए, इस तरीके से नहीं, आपको ऐसे लगाना। फिर इसकी फाइनल जो पोजीशन होती है आपको ऐसे, ये इंडेक्स फिंगर
इससे आप अंगूठे को ऐसे लॉक करिए, एल्बो ऐसे ज़मीन पर रखिए, बॉडी खींचिए और नी से अपने फोरहेड या चिन्ह को जो इसका ऑथेंटिक नाम है पश्चिम तान आसन। जो पश्चिम तान आसन है, पश्चिम मुक्तान आसन इसका नाम नहीं है। पश्चिम तान, पश्चिम मतलब हमारे पीछे का भाग, जो पश्चिम प्रदेश पिछला भाग, यह क्या करता है, पश्चिम भाग को तानता है। ऐसे ऐसे ये खींचा, इसने बैक खींची हमारी और फिर हमने पकड़ा, ये यहाँ तक जाते हैं तो आपको उधर पर दबाव पड़ता है, पेट पर, टाइम पर, जिससे पेट का फैट कम होता है। थाई पर खिंचाव, थाई स्ट्रांग होती, नी पर खिंचाव, नी स्ट्रांग होते हैं। और ये शोल्डर्स पर, जैसे शोल्डर खींचते हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम्स वाले व्यक्ति को बस नहीं करना है। तो यह टमी के लिए बहुत ही गुणकारी आसन है पश्चिम तान आसन, और यह एक एडवांस आसन भी है, इसीलिए आप कीजिए और लाभ लीजिए। जब टमी के इंटरनल ऑर्गन पर दबाव पड़ता है तो हमारी डायबिटीज़ कंट्रोल होती, लीवर सोरासिस, किडनी से संबंधित जो प्रॉब्लम्स होती हैं वह भी हमारी ख़त्म हो जाती हैं। पीसीओडी की प्रॉब्लम्स है तो वह भी सॉर्ट आउट धीरे धीरे होती है। तो हमें डेली इन आसनों का अभ्यास करना है। यह एक एडवांस आसन में आता है, लेकिन आप अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे इन चीज़ों को आप सीख जाते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ बना लेते हैं। तो आप डेली अभ्यास कीजिए और लाभ लीजिए। देखिए इस आसन को किसे नहीं करना, जैसे सर्वाइकल है, स्पॉन्डिलाइटिस है, स्लिप डिस्क है, उन लोगों को इन आसनों का बिल्कुल अभ्यास नहीं करना है। जिनकी कमर में किसी प्रकार का दर्द है, नहीं करना है। बाकी सभी लोग इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। डेली आप अभ्यास कीजिए, लाभ लीजिए, शरीर को स्वस्थ बनाइए। शरीर ही हमारा सर्वोपरि धन है। यदि हमारा शरीर है तो हम स्वस्थ हैं।